वो रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया। मेरे दोनों पेरेंट्स की आंखों में आंसू थे। वहाँ जाके एजुकेशन कैसा मिलेगा, ये मेरे कोई पहचान के लोग नहीं, कोई नहीं। आई हैड माई फियर्स। तो थोड़ा समय पहले घबराया हुआ था। मेरा ग्रुप बहुत अच्छा था, मैं ग्रुप लीडर था। सीनियर्स अलुमनाई वो बहुत स्ट्रांग थे, सब लॉकडाउन में थे और वो थोड़ा सा एक घबरा हुआ माहौल था। उन्होंने बहुत सारी कंसल्टेंसीज को कॉल किया, डिसीजन लिया कि हम जाएंगे तो एमडीएस थ्रू ही जाएंगे। हेलो, आई एम कार्तिक फ्रॉम फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में एक वेरी क्लोजेस्ट डियरेस्ट स्टूडेंट है जिन्होंने आपकी खुद की एफएमजी की एग्जाम होती है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की है। एंड टू बी ऑनेस्ट कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी क्लियर करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो लेट्स मीट डॉक्टर अभिजीत कोटकर। हेलो डॉक्टर अभिजीत, हाउ आर यू टुडे? हेलो, आई एम वेरी फाइन, हाउ आर यू? आई एम वेरी नाइस। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू नो अबाउट योर जर्नी कि आपके साथ उधर क्या क्या हुआ था, आपका एक्सपीरियंस क्या था उधर, आपका मेडिकल ईयर्स और उधर आपका, आप तो वहाँ पे टीम लीडर भी थे तो मेरे को वो जानना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस कि हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन, मतलब हाउ डिड यू नो अबाउट फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एफडीएस को थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि अब्रॉड अब्रॉड एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में बहुत ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि वहाँ वहाँ जाके एजुकेशन कैसा मिलेगा, हमारा बच्चा कैसा रहेगा। तो वो अवेयरनेस अवेयरनेस फैलाने के लिए ये एफडीएस ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, तो मैं उनके लिए बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। और मेरा जो एफडीएस के साथ जो कांटेक्ट था, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो दोस्त थे उन्होंने यहाँ से अपना 2018 में एडमिशन लिया था। तो उनके थ्रू मैंने एफडीएस के बारे में इंफॉर्मेशन ली। तो जब मैं यहाँ पे आया तब मुझे डॉक्टर अमित कोराडे सर उन्होंने बहुत वैरायटीज ऑफ यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया। उनमें से मैंने रिसर्च करके, खुद से रिसर्च करके, दोस्तों से बात करके मैंने एक कंक्लूजन पे आया, मैंने एक यूनिवर्सिटी चूज की। देन मेरा एडमिशन प्रोसेस हुआ। उसमें अमित सर ने बहुत मुझे हेल्प की। वहाँ का वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशन, वो सारा जो हेडेक रहता है वो सर अमित सर ने लिया। और जो जो हमारा जो फर्स्ट फ्लाइट था जो 7 अक्टूबर का था, तो उसके साथ भी अमित सर हमारे साथ आए थे। तो उन्होंने जब हम वहाँ पे पहुँचे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंप्रेशन ऐसा था कि ये मैं कहाँ पे, किस जगह पे आया। ये मेरे कोई पहचान के लोग नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। उनकी उनकी जो भाषा है वो मेरे पहचान की नहीं है। तो थोड़ा समय पहले घबराया हुआ था, बट जब हमारी शाम को सब एक मीटिंग हुई, हमारे सब सीनियर आए और अमित सर ने हमको सबसे फेमिलियर करा दिया कि ये आपके सीनियर्स है, ये आपकी यहाँ पे केयर लेंगे, आपकी ये सब कुछ जो होगा उसमें हेल्प करेंगे, ध्यान रखेंगे आपका। तो दूसरे दिन से जब हमारे सीनियर्स थे, हमारे कोई दोस्त भी थे, तो उनके साथ हम पूरे सिटी एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। तो हमें वहाँ पे मार्केट था, जो मॉल्स वगैरह थी, जो रेस्टोरेंट थे, उन्होंने बताया। तो थोड़ा फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा खुद में कि नहीं, हम कर सकते हैं यहाँ पे। सो एक ट्राई देते हैं, करते हैं। और अमित सर ने उस टाइम में बहुत सपोर्ट किया कि यू कैन डू इट। या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन होना ज़रूरी है। वैसे पर आपने जब चूज़ किया कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की, नहीं भाई अभी तो फॉरेन जाना है, व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? उनके मन में क्या चल रहा था कि भाई अब क्या आगे का क्या प्रोसेस, कैसे करना है इसे अब? वो सीन ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स ने सारा रिसर्च किया था, मैंने कुछ नहीं किया। मैं 2018 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ। मैंने एक 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 ईयर का गैप लिया था। तो उस वक्त मेरे पेरेंट्स रिसर्च कर रहे थे कि इंडिया में नहीं हुआ तो हम बाहर कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे बेच सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे कंसल्टेंसीज को कॉल किया, बहुत सारे को पूछा कि क्या है, आप बताइए कैसा इन्वायरमेंट है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके पास है। मेरे फैमिली जो मेंबर्स है उन्होंने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को पूछा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, क्योंकि उनके जो पहचान वाले थे, कई कई बच्चे थे बाहर, रशिया में थे, जॉर्जिया में थे, किर्गिस्तान में थे। सो ऐसा कुछ डिस्कस करके हाँ, पेरेंट्स ने एक डिसीजन लिया कि हम जाएंगे तो एफडीएस थ्रू ही जाएंगे। क्योंकि 2018 में एक सेमिनार हुआ था अमित बोराडे सर का। तो उस सेमिनार में मेरे पेरेंट्स थे। तो उन्होंने वहां पे कॉन्फिडेंस गेन किया कि अमित बोराडे इज द राइट चॉइस फॉर द दिस ट्रैवल। या एंड उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट किया।
उन्होंने बहुत डाउट्स क्लियर किए मेरे पेरेंट्स की कि यू ही विल बी गुड इन दिस। आपने एक्चुअली हमारे जो एक्सपेक्टेशंस थे, आपके पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशंस थे, अपने एफएमजी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके वो तो सच कर दिया भाई। हाँ वो तो क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट। यस। सो लेट मी आस्क यू कि आप आपने जैसे बताया कि आप उधर का तो पूरा ट्रैवलिंग था, पर आपका जो उधर फर्स्ट ईयर था वो कैसा था? और आप तो घर में कॉल करते ही होंगे, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि आप कैसा था, क्या था क्लोज में? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी फ्लाइट थी 7 अक्टूबर को, मेरी फ्लाइट थी हम्म, फर्स्ट, यहाँ से दिल्ली से फ्लाइट थी। उस टाइम मेरे मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। जब हम्म, मैं एयरपोर्ट में एंटर कर रहा था तब मेरे दोनों पेरेंट्स की आंखों में आंसू थे। वो मैं देख नहीं पाया, इसलिए मैंने उनको देखा ही नहीं। मैं सीधा अंदर चले गया क्योंकि उनको मैं देखता तो मुझे भी रोना आता। सो आई डायरेक्टली वेंट इनसाइड एंड आई हाइड माय टीयर्स एंड देन वी हमारी पूरी बैगेज चेकिंग वगैरह, अमित सर भी थे तो इसलिए बहुत स्मूथ हुआ सब कुछ। हाँ, that's सब कुछ स्मूथ रहा तो हमने फ्लाइट बोर्ड की। हमारा एक लेओवर था बिश्केक में, वो ओवरनाइट था। हाँ, तब हाँ, हम जो 30 लोग थे अमित सर के साथ, तो वो एक ऐसा एक माहौल बन गया था एयरपोर्ट पे कि अमित सर थे और सर क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप क्या करोगे, कैसा होगा। और सर बता रहे थे कि वो वहाँ की जगह बहुत सुंदर है, आप हो जाओगे एडजस्ट, आपको जितना टेंशन अभी है उतना नहीं आएगा। उतना नहीं आएगा। अभी अब्रॉड कॉलेजेस में आप जैसे विजिट किया, आपने एमबीबीएस उधर 6 इयर्स कंप्लीट किया, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे? यस, हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज? माय फर्स्ट डे वाज, मेरा पहला क्लास किर्गिज लैंग्वेज का था। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर रहता है वहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज सिखाई जाती है। राइट, वहाँ पे किर्गिज और रशियन, वो दो लैंग्वेज सिखाई जाती है। राइट, तो जो हमारा पहला क्लास ही था लोकल लैंग्वेज, वो किर्गिज लैंग्वेज थी। या, तो वहाँ पे हमारे जो टीचर थी, तो उनको मुझे नाम बताने थे क्योंकि मैं ग्रुप लीडर था। या, तो मेरा वो इंटरेक्शन बहुत फनी काइंड में हुआ था कि मैं उनको इंग्लिश में नाम बता रहा हूँ, वो मुझे बोल रहे थे कि ऐसा लिख के दो मुझे, वो किर्गिज में कैसा रहता है वो वहाँ में सिखा रही थी वो ऐसा। और हम पूरा कैंपस घूमे उस दिन। वहाँ पे एक कैंटीन था, वहाँ पे हमने सब सब ग्रुपमेट्स ने कॉफी वगैरह चाय वगैरह पी। तो इट वाज फन डे फॉर द फर्स्ट डे। या इट वाज अ वेरी रिमेम्बरिंग या डे। वेरी रिमेम्बरिंग डे, या मेमोरेबल डे वी कैन से। So your experience of your first day was very wonderful. So I want to ask you कि आप जैसे आपने बताया आप टीम लीडर थे, तो बीइंग अ टीम लीडर एंड स्टडीज, अब उसके ऊपर से एफएमजी की स्टडीज, सब कैसे मैनेज कर रहे थे आप? बीइंग अ टीम लीडर इज अ गुड टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस। और हाँ, जो जो लीडरशिप क्वालिटीज वहाँ पे डेवलप होती वो कहाँ पे भी नहीं होती। हम्म, आई कैन से दैट। और जो टीचर्स है वहाँ पे वो भी बहुत हेल्पफुल है। वो भी अपने को बोलते हैं कि आप जो कीजिए, आप यहाँ की भी स्टडीज कीजिए जो डे टू डे बेसिस पे होती है, और जो एफ की भी है वो भी कीजिए। वो हमें बोलते थे कि आप MCQ सॉल्व कीजिए, हम भी आपके थ्रू से क्वेश्चंस ले लेंगे आपके जब एग्जाम होंगे उस टाइम तक। जो टीचर्स रहते थे वो बोलते थे कि आपका डे टू डे बेसिस का लाइफ भी करते रहिए, या, और जो आपके जो एफ के बुक्स होंगे कुछ होंगे, तो आपको कुछ डाउट आया तो हमें पूछे, हम वहाँ से हेल्प कर देंगे। सो और पढ़ते पढ़ते जो नॉलेज गेन किया विद द पेशेंट इंटरेक्शन, और जो डेमो जो प्रैक्टिकल्स होते थे वहाँ से, तो एफ का स्टडीज करना इजी हो गया था। और मेरा ग्रुप बहुत अच्छा था, मैं कह सकता हूँ, थैंक गॉड्स। उन्होंने बहुत टेंशन नहीं दिया। वो जो भी कुछ काम होता था वो सब करते थे, इसलिए लीडरशिप क्वालिटीज हैंडल करते करते स्टडीज भी अच्छे तरह से हो गया। हो गया, तो इट वाज फ्रेंड्स की वजह से हमारा सब इजीली चला गया इन यस। शॉर्ट। सो आई वांट टू आस्क यू अबाउट स्टडीज, आपके स्टडीज के बारे में कि जो स्टडीज में आपको हेल्प लगती थी, तो हाउ व्हाट वाज द रोल ऑफ फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज विद योर स्टडीज एंड योर एफएमजी? ओके, एफडीएस जो है, एफडीएस के जो सीनियर्स के जो एलुमिना है, जो सीनियर्स एलुमिना है वो बहुत स्ट्रांग है। वो जो सीनियर्स रहते हैं वो अपने को सब गाइड करते हैं कि आप आप ऐसे तो ऐसे पढ़ाई करो कि ये टीचर्स अच्छे हैं, इस सब्जेक्ट के लिए ये टीचर्स अच्छे हैं, आप यहाँ से एमसीक्यू कर सकते हो, ये प्लेटफॉर्म के लिए आप जा सकते हो, इस प्लेटफॉर्म थ्रू आप एफ का स्टडीज कर सकते हो। और एफडीएस एफडीएस की जो टीम मेंबर थी वो भी हमसे हमारे साथ कांटेक्ट में रहती थी कि आप इन सीनियर्स के साथ कांटेक्ट में रहिए, वो आपको बताएंगे कि आप ये कर सकते हो। और कभी कभी जो गेस्ट लेक्चर्स हुआ करते थे, मतलब इंडियन टीचर्स
किर्गिस्तान में आते थे कि पढ़ने के लिए, तो हाँ, वो भी कोई सेशंस एफडीएस वाले भी अरेंज करते थे। सो ओके, इस वजह से सब कुछ इजी और कन्वीनिएंट हो गया। कन्वीनियंट हो गया था। यस। सो आई वुड थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, बट व्हाट वाज अमित सर's रोल, डॉक्टर अमित सर's रोल इन योर लाइफ? हाउ वाज ही मोटिवेटिंग और टेलिंग यू अबाउट स्टडीज? आपको वो कैसे हेल्प करते थे स्टडीज में? सो अमित सर जो थे, अमित सर ने भी एफएमजी क्लियर कर दी फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो वो भी हमें बताते रहते थे कि आप, मैंने जो किया वो आप वैसे कर सकते हो, मैंने जो गलतियां की वो मत कीजिए, हाँ, आप अपने स्टडीज में फोकस कीजिए ज़्यादा, आप एंजॉय करिए, बट इक्वल टू द स्टडी टाइम भी या कीजिए, क्योंकि एफएमजी टफ है, क्योंकि क्लिनिकल क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, और जो नीट पीजी के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सिमिलर रहते हैं एफएमजी के साथ। So we can say uh, Amit sir always tells that कि study, enjoy together. एंड अमित सर भी जब हम फर्स्ट ईयर में थे, तो जब कोविड था अप्रैल में, तो अमित सर भी घर पे थे, हम भी लॉकडाउन में थे, तो अमित सर वहाँ पे हमारे साथ जूम पे मीटिंग लेते थे कि आप हमें कभी कभी एनाटॉमी सिखा दिया, कभी बायोकेमिस्ट्री सिखा दिया, कभी ये क्वेश्चंस बता दिए, टेस्ट सीरीज कर ली। तो इस सब वजह से कि उन्होंने सपोर्ट किया और मोटिवेट किया और कॉन्फिडेंट बनाया कि आप कर सकते हो। या कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आफ्टर आप अपने जब अपना अब्रॉड एडमिशंस कंप्लीट कर रहे थे इन आफ्टर 6 इयर्स, व्हाट वाज योर आफ्टर लाइफ इनकम आफ्टर कमिंग इन इंडिया? मतलब जब इंडिया में आप वापस इंडिया में आए और वो एनवायरनमेंट छूट गया ना अभी हाँ, किर्गिज का, और तो आप जब इंडिया में वापस आए तो व्हाट वाज योर कन्विंस विद पेरेंट्स की, आप कनेक्शन विद पेरेंट्स की, पेरेंट्स के साथ आपका क्या बोलना हुआ, क्या क्या हो गया आपका रिलेशंस थे? जब मैं यहाँ पे आया, हम्म, मेरा मेरा जब फिफ्थ ईयर कंप्लीट हुआ, तो मैं 5 दिन ही घर था, क्योंकि मुझे क्लासेस के लिए दिल्ली जाना था। हाँ हाँ, सो इतना कुछ इंटरेक्शन हुआ नहीं, बट जो भी हुआ उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि जाओ तुम, हम कर लेंगे, तुम भी कर सकते हो जो आपने किया है वो। हमारा डे टू डे कॉल चलता ही रहता था, जो फर्स्ट ईयर से फिफ्थ ईयर थे, जब जब भी हमें जब फुर्सत मिलती थी, जब हमें टाइम मिलता, तो हमारा एक वीडियो कॉल तो डेली चलता ही रहता था, उनको पेरेंट्स, दिखाना रहता था कि हम क्या कर रहे हैं, हाँ, कैसे रह रहे हैं, क्योंकि कंसर्न रहता है कि जब लड़का बाहर जाएगा, लड़की बाहर जाएगी, तब वो कैसी रहेगी, उसे कैसा इन्वायरमेंट मिलेगा रहने के लिए, तो पेरेंट्स की वो एक चिंता रहती है। सो वहाँ पे ऐसा कुछ इश्यू नहीं आया, क्योंकि हम जब सब रहते थे, तो सब मिल बांट के रहते थे, कोई ऐसा इश्यू नहीं आया कि ऐसा कुछ झगड़ा हुआ, कभी झगड़ा, कुछ हुआ, ऐसा किसी ने परेशान भी नहीं किया। जो लोकल्स थे वो भी बहुत हेल्पफुल थे, वो भी हेल्प करते थे। सो बाय ये सब से कि पेरेंट्स पे हम पे कॉन्फिडेंस था, और उनको एक विश्वास था कि हमारा लड़का अच्छा रह रहा है और ये कर सकता है। सो इट वाज वेरी नाइस। मुझे क्वेश्चन था आपसे कि वहाँ पे अब्रॉड में आपका सबसे टफेस्ट मोमेंट कोई कौन सा था, कि लोएस्ट मोमेंट लाइफ का? टफेस्ट मोमेंट ऐसा कुछ नहीं था, बट जब कोविड का टाइम था तब वहाँ पे स्टडीज रुक गई थी, हम्म, और जब जो माहौल था वहाँ पर वो बहुत खराब हो चुका था, कि सब लॉकडाउन में थे, और वो थोड़ा सा एक घबरा हुआ माहौल था कि घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तो वैसा एक माहौल था। बट एफडीएस और अमित सर ने वहाँ पे बहुत सपोर्ट किया, कि वो हमारे साथ डेली इंटरेक्शन में थे, कि आपका वहाँ पे कैसा है, आपका खाना, फूड, हेल्थ, वो सब पूछ रहे थे, तो इसके लिए वो भी एक जल्दी से निकल गया, बट जल्दी फेस खत्म हो गया वो। हाँ। सो मेरे को पूछना था कि अभी बच्चे वहाँ पे जाने से डरते हैं, पर उनको नहीं मालूम कि वहाँ की स्टडीज़ का कैसा है, उधर का आपको स्टडी मटेरियल कैसे मिलता है। तो आप शायद आप स्टूडेंट्स को बता सको कि वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स और एजुकेशन कैसा है, क्वालिटीज़ कैसे है उधर, पेरेंट्स के लिए मतलब पेरेंट्स इंटरेक्शन कैसे होते हैं मोस्टली ऐसे? तो वहाँ पे स्टडीज ऐसे रहती है कि जो आप जो इंडिया का जो सिलेबस है, जो मेडिकल स्टडीज का सिलेबस है, वही सिलेबस वो फॉलो करते हैं। तो जो आपने बुक्स 19 सब्जेक्ट्स है, वो ओवरऑल 6 इयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और वो सेमेस्टर वाइज वहाँ पे एग्जाम्स रहती है। तो वहाँ पे एक पूरा एक ईयर रहता है, उसमें हमारे यहाँ पे 15-15 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप रहता है, तो वो ग्रुप स्टडी एक साथ में स्टडी करता है, उनकी एग्जाम्स सबकी साथ में होती है। हमारा एक सिस्टम रहता है कि आपकी जो डेली क्वेश्चंस होंगे, वाइवाज होंगी,
वो एक मार्क्स का टैली रहेगा और वो लास्ट में आपके जो मॉड्यूल होंगे तो वो सब कैलकुलेट करके आपकी आप फाइनल एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो नहीं हो उस बेसिस पे डरता है। देन आपकी एक सेमेस्टर वाइज एग्जाम होती है, वो 40 मार्क्स 60 मार्क्स डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट्स रहती है। तो वो मिला के पूरा का पूरा एक 100 मार्क का सब्जेक्ट बनता है। सो आपका वहाँ पे जब आप रशिया के आपका 6 इयर्स जो जर्नी था, 6 इयर्स जर्नी में जो स्टडीज से लेके आपका जो पर्सनल लाइफ थी, उसके बाद आपका जो मेडिकल लाइफ थी, प्रैक्टिकल्स थे, आप वो सब टोटली कैसे हैंडल करते थे? सो बेसिकली हमारा शेड्यूल रहता था फर्स्ट ईयर से ही, आपको 8 बजे से क्लास होंगी, आपके वो क्लास डिवाइड रहती है, ये हम्म, सब्जेक्ट के लिए रहेगा, ये सब्जेक्ट के लिए रहेगा। वीकली हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहता हम्म, था कि आपको ये प्रिपेयर करना है, हम्म, आपको ये आपको इसके बारे में वाइवा देनी है, आपको हम्म, ये जो होमवर्क है, जो सेल्फ वर्क है, वो आपको करके जाना है। तो वो पूरा ऑर्गेनाइज होने के बारे में होता था, इसलिए सब कुछ ईज़ी था। हम्म, और जो हमारा हमारा जो फर्स्ट ईयर था उसमें हमें रशियन और किर्गिज़ वो दोनों लैंग्वेज सिखा दी थी। सो जो जो लोकल के साथ इंटरेक्शन वगैरह होता था वो भी बहुत इजी हो जाता था, हम्म, क्योंकि जो लोकल्स हमें बताते कि आप यहाँ पे जा सकते हो या ये यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, तो हम्म। उनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो रिलायबल भी रहती थी कि वो ट्राई कर चुके हैं वहाँ का खाना। सो जो लैंग्वेज सीखने के बाद सब कुछ आसान हो गया। सो मतलब इजी हो ही गया इन द एंड, सब यस। कंफर्टेबल हो ही गया। सो लेट्स कम टू योर एफएमजी। आपका एफएमजी का जो प्रिपरेशन था इंडिया में या फिर दिल्ली में आपने कोचिंग की थी, तो हाउ वाज दैट? व्हाट वाज योर मोटिवेशन एंड व्हाट वाज योर स्टडी मटेरियल लाइक? सो बेसिकली मैंने जो स्टडी प्रिपेयर किया था मैंने थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दिया था। हाँ। मैंने एक प्लेटफॉर्म था, उसके वीडियोस और वो एमसीक्यूज वगैरह वो परचेज किया था, वो मैं यूज़ करता था थर्ड ईयर से। मैंने वहाँ पे मेरा पूरा एक हो चुका था रिवीजन वगैरह पूरा, मेरा एक पूरा कंप्लीट एक बार सिलेबस हो गया था। तो मैंने जब फाइनल ईयर में आया तो मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिए थे कि मैं मेरा एक शेड्यूल बनाया था ईयरली कि मैं 6 महीने में एक ये अपना कॉलेज का देखते देखते मैं अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट कर दूंगा। तो वैसे करते करते मेरा वहाँ पे 2 रिवीजन हो गए, क्योंकि लास्ट में जो ग्रेजुएशन रहता है उसका थोड़ा बहुत टाइम जाता है ज़्यादा। तो सब कुछ खत्म होने के बाद मैं दिल्ली में आया। दिल्ली में मैंने एक कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए थे, तो मैंने वहाँ से अपना पूरा एक प्रिपेयर किया। उन्होंने हमारे जो नवंबर तक पूरा एक बार पूरा सब्जेक्ट्स खत्म कर दिए, तो उन्होंने रिवीजन स्टार्ट कर दी। उन्होंने मॉक टेस्ट वगैरह ली। एफडीएस भी बीच बीच में एमसीक्यूज दे रहे थे। अमित सर भी हमारे साथ कांटेक्ट में थे कि आप हम हमसे पूछते थे कि आपने क्या प्रिपेयर किया, आपका क्या हो चुका है, आप ये कर सकते हो, आपकी कहाँ पे फ्लॉज है वो आप ठीक करो, तो आपको इजी हो जाएगा। सो हाँ, ऑल ऑल थ्रू सब कुछ इजी इजी और हो हो गया। गया। यस। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ वाज योर मतलब जब जिस दिन एग्जाम है एफएमजी की, व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड माइंडसेट? आपका क्या दिमाग में क्या चल रहा था? हमने जब फॉर्म भरे, हम्म, हमारा जो मेरा टेस्ट सिटी था पुणे आया था और मैं लास्ट तक दिल्ली में ही था। तो मैं दिल्ली से पुणे फ्लाई किया। हम 3 दोस्त थे, वो फ्लाई करके आए, कोई पेरेंट्स नहीं थे साथ में। हम्म, हम तीनों गए, एग्ज़ाम वगैरह दी। एग्ज़ाम मेरा जो फर्स्ट पेपर था वो मेरे को ईज़ी गया, पर बाकी लोग बोल रहे थे कि वो हार्ड था। तो वो मेरा फर्स्ट अच्छा गया। जो पेपर था उसके सुबह अमित सर ने हमें कॉल किया था कि कोई टेंशन मत लो, फर्स्ट पेपर इजी होता है, आप कर पाओगे, आपको स्कोर हो जाएगा आपका फर्स्ट पेपर में ही। सो आप चिल रहो, अच्छे से एग्जाम दो, ज़्यादा कुछ टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। सो उनका कॉल आया, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने एक हमारा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि हमारे साथ अपने पेरेंट्स भी और हमारे फ्यूचर डॉक्टर के अमित सर भी है। सो उनका एक सपोर्ट मिलना उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा हमें। इम्पोर्टेंट था वो इम्पोर्टेंट बहुत। था वो बहुत। सो आपका फर्स्ट पेपर तो इजी गया। सो व्हाट वाज योर, उसके बीच में ब्रेक रहता है सेकंड पेपर के बीच में, यस, ब्रेक सो रहता है। ब्रेक में क्या स्ट्रेस था या फिर सिर्फ क्वेश्चंस, क्या क्या होगा नेक्स्ट पेपर या फिर क्या? ब्रेक के टाइम जब हम बाहर आए तो हाँ, सब हाँ। डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा हम्म। हुआ वैसा। मैं अकेला सोच रहा था कि मेरे मुझे इजी क्यों गया ये पेपर, सबको हार्ड गया, मुझे इजी क्यों गया। सो लेट इट बी, जो होगा वो देखा जाएगा। तो हमने थोड़ा सा बहुत खाना खाया लाइट लाइट, क्योंकि ज़्यादा सही। खाने तो नहीं हाँ। पा सकती। सो हमने थोड़ा बहुत खाना खाया, जो जो हमारे जो बुलेट पॉइंट्स थे, जो हमारी 20 नोटबुक थी वो हमने रीड की थोड़ा बहुत। फिर हम एग्ज़ाम सेंटर चले गए। तो सेकंड पेपर भी दिया हमने, वो मुझे थोड़ा सा टफ लगा।
मैं बाहर निकला, सब मैं सबको बता रहा था कि मेरा नहीं हो पा रहा इस बार। मैं तो गया, तो हफ्ता निकल गया वैसा, और 19 को हमारा रिजल्ट लगा। तो व्हेन आई सी, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए, और मैंने मेरे पेरेंट्स बाहर गए थे, उनको कुछ शॉपिंग था, मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरे मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। हाँ। मैंने उनको पहले बोला कि मेरा रिजल्ट आ गया, आप आ जाओ तब देख लेंगे। तो मैंने कुछ सोचा कि वो बाहर है, जल्दी आएँगे कुछ होना, इसलिए मैं पहले देख लेता हूँ। तो उनको मैं फ़ोन किया, बोला आप आते वक़्त लड्डू लेके आओ, कुछ स्वीट्स लेते आओ। तो उनको पता चला कि ये पास हो गया है। तो बाद में हमने रिजल्ट देखा। मेरे मेरे जो सिस्टर है वो भी डॉक्टर ही है, मेरे जो जीजा जी है वो भी डॉक्टर है, तो हम उनके फैमिली के पास गए, तो वो एक जश्न का माहौल हो गया वो। बहुत एक्साइटेड बहुत थे। एक्साइटेड, रिजल्ट से पहले तो बहुत स्ट्रेस में हो गया बहुत आप। स्ट्रेस हुआ। सो व्हाट वाज योर फैमिली लाइक? आपका आपके मॉम डैड या फिर आपकी सिस्टर कैसे, क्या मतलब आपको सपोर्ट कर रहे थे या फिर बहुत, वो भी स्ट्रेस में थे? क्या क्या चल रहा था? मेरा चेहरा ऐसा हो गया था कि उनको सबको लग रहा था कि मेरा नहीं होगा, इसलिए वो सारे स्ट्रेस में थे। सो वो बोल रहे थे कि कुछ टेंशन मत ले, रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे। तो वो रिजल्ट आ गया, भगवान भरोसे से अच्छा लग गया, मैं पास हो गया। नहीं नहीं, भगवान भरोसे कहा, इतनी पढ़ाई की हाँ है। वो भी है, पर वो एक लक फैक्टर रहता ही है हाँ कि हाँ, उनका साथ था सबका, सबका सबकी सपोर्ट। बिलीफ था, हम्म। सबकी फेथ थी मुझ पे, इसलिए हो गया अच्छे से। प्रिपरेशन वाज टफ, एग्जाम वाज टफ, बट इन द एंड एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीथिंग वाज बेटर, या स्मूथली गया, वो इम्पोर्टेंट है। सो आफ्टर योर रिजल्ट व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन? कि जश्न जैसे बताया, पर ऐसे कि रिलेटिव्स के या फिर फैमिलीज के कॉल आने के बाद आपका और आपके मॉम डैड का क्या प्राउड मोमेंट या फिर कोई ऐसा मोमेंट आपको जो याद रहेगा? जब कोई बच्चा बाहर जाता है एजुकेशन लेने के लिए, तो सब कहती है कि वो बच्चा बिगड़ जाएगा, वो कुछ करेगा नहीं, उसका टेंशन पेरेंट्स का रहता है, बट वो कभी बताते नहीं। हम्म। जब मेरा एफएमजी का रिजल्ट आया, तो उनको एक रिलीफ मिला कि हमारे बच्चे ने कुछ किया, हमको प्राउड मोमेंट, प्राउड किया। तो उनको वो, जो लोग बोलते थे, उनका कुछ फर्क नहीं पड़ा कभी भी। हम्म। पर वो एक एक टेंशन रहता है कि नहीं हुआ तो क्या। तो बट एफएमजी रिजल्ट लगा, सब कुछ अच्छा हो गया, तो जश्न का माहौल था, मैंने पहले बताया, और सबको मेरे पापा ने कॉल किया कि हो गया, उसके बाद हो गया, तो फिर एवरीथिंग इज गुड। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट फॉर यू। तो आपका क्या फ्यूचर प्लान्स है इसके बाद? सो अभी अभी 1 साल की इंटर्नशिप, हम्म। उसके बाद नीट पीजी तो, और आईएनआईसीटी, मेरा टारगेट तो आईएनआईसीटी का है, जो एम्स में एडमिशन होता है। तो उसकी प्रिपरेशन चालू है अभी। और अमित सर तो है ही, अमित सर और हमारे जो सीनियर्स है वो तो हमेशा सपोर्ट में रहती है, वो बताते रहते हैं कि आप ये कर सकते हो, आप ये कीजिए, ये रिसोर्सेस है उससे कीजिए। अमित सर हमेशा हमेशा हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं, तो हमें बताते रहती है कि आप ये कीजिए, आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आप इतना घंटा पढ़ाई कीजिए, ये सोर्सेज यूज कीजिए। वो तो हमेशा सपोर्ट में ही है। सो लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, एक्चुअली ऑडियंस के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है कि अ मैसेज फ्रॉम यू टू द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग नीट्स और नीट के बाद एमबीबीएस उन्हें करना है, वन मैसेज फॉर देम। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी नीट की एग्ज़ाम कैसे भी जाए, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, बट आप अब्रॉड एजुकेशन पे भरोसा रख सकते हो, आप एफडीएस पे भरोसा रख सकते हो। आप अमित सर पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपको जो भी चॉइस देंगे वो बहुत बढ़िया रहेंगी। आप जो आप जो डिसीजन लेंगे, उसमें अमित सर आपको ऑल द वे, ऑल द जर्नी आपको मदद करेंगे। आप ये मत टेंशन लीजिए कि मैं जाके वहाँ पे सेटल होऊँगा कि नहीं। आप सिर्फ वहाँ पे जाइए एक बार, अमित सर के पास भरोसा रख के, आप वो जो भी कहेंगे वो सच ही रहेगा। आप जस्ट एक एक बार वो जर्नी में जाइए। फर्स्ट स्टेप लीजिए अपना। यस, अपना फर्स्ट स्टेप लीजिए। मैंने भी, मेरा जब नीट यूजी का रिजल्ट लगा, मुझे अच्छे मार्क्स थे, मुझे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिल रहा था, बट मुझे नहीं करना था डेंटल, मुझे एमबीबीएस ही करना। तो मैंने बाहर जाने का सोचा, और मैंने एफडीएस से थ्रू लिया, इसलिए मैं बहुत भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मैं एफडीएस के थ्रू ही गया। सो मेरा बहुत जर्नी वहाँ पे बहुत सेटिस्फैक्टरी था, और मैंने बहुत इंजॉय किया अपनी जर्नी को। सो लेट्स कम टू द एंड। आपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल टाइम हमें दिया आपके पॉडकास्ट। वी हैव अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर यू। इट इज़ अ सर्टिफिकेट फ्रॉम फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज। थैंक यू सो मच।